तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वम् द्रुहिण हरिहरा अन्तवहने स्फुलिङ्गा। अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत् स्वप्नवज्जीव मेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनातु। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। संसारी जीवों पर भगवान की जो करुणा है वो उनके हृदय को ही संसार में ले आती है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता के महात्म्य में कहा गया कि गीता भगवान का हृदय है। धरती पर गीता क्या आई, भगवान का दिल आ गया। एक मित्र अपने मित्र को उपदेश नहीं देता, दिल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं देते, अपना हृदय दान करते हैं। ये जो गीता पर्व है, महाभारत में इसको गीता पर्व ही बोलते हैं। ये जो भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता पर्व है, गीता पर्व, ये भगवान का मूर्तिमान हृदय है। किसी भी भारतीय आचार्य को तब तक आचार्य ही मानने की प्रथा नहीं थी जब तक वो ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद पर भाष्य न लिखे। शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ सब गीता पर भाष्य लिख लिख के आचार्य हुए। इस गीता में भगवान के हृदय की समझो, गीता क्या है, भगवान का हृदय, और इस हृदय ने एक मांग रखी है। माने भगवान का हृदय हमसे कुछ मांगता है। क्या मांग है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं, भगवान का हृदय कहता है, देखो मैं तो आ गया तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा मैंने तो अपना हृदय दे दिया तुमको, अब तुम भी अपना हृदय दे दो मुझको। तुम्हारा हृदय मेरे पास रहे, मेरा हृदय तुम्हारे पास रहे, आओ हृदय की अदला बदली कर लें, हृदय का परिवर्तन कर लें। ये परिवर्तन कैसे होगा? तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। हृदय का दो विभाग कर दिया, एक संकल्प प्रधान और एक निश्चय प्रधान। मय्येव मन आधत्स्व माने तुम्हारे दिल में जितने संकल्प उठे सब मेरे लिए। मय्येव मन आधत्स्व, मन कोई हीरा मोती सोना चांदी तो है नहीं कि इसको तिजोरी में बंद कर देंगे और समर्पित हो गया। श्री कृष्ण भगवान बहुत चतुर है, चतुर चूड़ामणि। जब श्री कृष्ण के ससुर जी ने, सत्राजित ने कहा कि तुम ये हमारा सिमंतक मणि ले जाओ, तो श्री कृष्ण बोले कि नहीं नहीं, मणि हम नहीं ले जाएंगे।
कौन पवित्रता से रहे, ब्राह्मण रखे, मंत्र पढ़ावे, पूजा करे, ये सब खटपट हमसे सहन नहीं होगा। आप मणि को अपने घर में रखिए, इसकी पूजा पत्री करवाइए, पवित्रता से रखिए, पारा दीजिए, और इसमें से जो रोज सोना निकले वो मेरे घर भेज दिया कीजिए। ऐसा ऐसी भागवत में ऐसे ही है। वयम तो फल भागिना, मणि तुम्हारे घर में रहे तो तवास्ताम देव भक्त सकते, वयम तो फल भागिना, तुम सूरज के भक्त हो, मणि तुम्हारे घर में रहे और हमको इसमें से जो सोना निकले सो रोज दे दिया, रोज लो। तो मन और बुद्धि मांगने का अर्थ क्या होता है कि मन कोई हीरा मोती मणि तो है नहीं कि इसको ले जाके भगवान के सामने रख दें। मन में संकल्प उदय होते रहते हैं, तो जितने संकल्प हो वो भगवान के लिए उदय हो। प्यार भगवान के लिए हो, ये मन का अर्पण है, और विचार भगवान के लिए हो, ये बुद्धि का अर्पण है। बुद्धि यही रहे, एक दिन अर्पण करने से काम नहीं चलेगा। बुद्धि में जितने विचार हो वो भगवान के लिए, और बुद्धि में जितने प्यार के संकल्प उदय हो वो सब भगवान के लिए। तो बोले कि इस अतऊर्ध्व, इसके बाद मय्येव निवसिष्यसि संशयो न, इसके बाद मुझ में ही निवास करोगे, कोई संशय नहीं है। जब मन दो होता है तो पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, जब बुद्धि दो होती है तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, और यदि दोनों का मन मिला हुआ है, दोनों की बुद्धि मिली हुई है तो एक हो जाते हैं। असल में जीव और ईश्वर का जो भेद है वो मन बुद्धि की उपाधि के कारण ही भेद है। जहाँ हमारा मन ईश्वर के मन से मिल गया, जहाँ हमारी बुद्धि ईश्वर की बुद्धि से मिल गई, मन बुद्धि मिल गए तो हम भी मिल गए, उपाधि मिली और उपहित मिले। तो आपको भागवत धर्म की बात सुनाते हैं। योग कहता है कि मन का निरोध करो, ठप कर दो, चिंतन जहाँ है वहीं रोक दो, चिंतन अचिंतन हो जाए। वेदांतियों ने सूक्ष्म दृष्टि से कहा कि अचिंतनाकार वृत्ति भी चिंतन ही है। इसमें भी एक काल तक, एक दशा में वृत्ति को रखने का व्यवहार ही है। करने वाले की समझ में नहीं आता है, वो समझता है कि हम निर्वृत्तिक हो गए, अचिंतन हो गए, परंतु एक समय तक एक अवस्था में चित्त वृत्ति को स्थिर रखा गया है, उसी का नाम अचिंतन है। तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, आओ जरा अपना मन भगवान में अर्पित करें और अपने विचार को भगवान की ओर ले चलें। जो व्यवहार में पवित्र नहीं है वो परमार्थ में भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार की पवित्रता से ही परमार्थ पवित्र होता है। नहीं तो उसमें भी उपाधि लगी रह जाती है। तो योग कहता है मन का निरोध, और धर्म कहता है मन का विरोध। अधर्म की ओर मन जाने लगे तो मन का विरोध करके उसको धर्म में स्थापित करना। धर्म में अधर्मोन्मुख मन का विरोध है, और योग में चंचल मन का निरोध है, और उपासना में मन का अनुरोध है। और जब मन पवित्र हो गया, वेदांत का ज्ञान हो गया, तब मन का अविरोध है। ज्ञान में मन का अविरोध है, भक्ति में मन का अनुरोध है, योग में मन का निरोध है, धर्म में मन का विरोध है। विरोध से अनुरोध ऊंचा है, विरोध ऊंचा है, अविरोध ऊंचा है। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। चल बेटा, जहाँ चलता है वहाँ ब्रह्म है। जहाँ जाएगा, जिस विषय को विषय करेगा तो तदवत छेदेन परब्रह्म परमात्मा महाविद्यमान है। जहाँ जाएगा वहाँ।
तो अब जरा प्यार और विचार की बात आपको सुना। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि सृजानि लोके। भगवान का जन्म सुनिए। आप जानते हैं ना, हमने पहले हिंदी में एक कविता पढ़ी थी, सोई परिपूरन अपार पार ब्रह्म राशि देवकी के कुरे एक बार ही कुरे पड़े। जन्म है ये भगवान का जन्म है। हर 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 जैसे जल गिरता है वैसे ब्रह्म हर 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 गिर के और सावरे बर्फ के रूप में जम गया देवकी की गोद में। ये जन्म की कथा सुनिए। एक महात्मा बोलते हैं, महाकवि कर्णपुर बोलते हैं कि यशोदा सच्चिदानंदमय सरोवर है और उसमें एक नीला कमल खिला है। यशोदा की गोद में जैसे नील कमल रख दिया गया हो, ऐसे नन्हे मुन्ने कृष्ण रखे हुए हैं। दर्शन करो। यशोदा मैया लाल साड़ी पहन के, गोरी गोरी यशोदा और लाल रंग की साड़ी पहन के बैठी हैं और उनकी गोद में एक नील कमल रखा हुआ है। अरे उस नील कमल में तो सिर भी है, छाती भी है, पांव भी है, तो उसकी आंखें जो हैं कैसी प्यारी प्यारी हैं, उसके होठों पर कैसी मुस्कान है। इस नील कमल का वर्णन किया है कर्णपुर ने। अनाग्रातम भृंगैहि अनुपहत अनपहृत सौगंध्य मनिलैहि अनुत्पन्नम नीरेष्वनुप अनपहृत अनुपहत मूर्मी कणभरैहि। ये ऐसा कमल है जो जल में पैदा नहीं हुआ। अनुत्पन्नम नीरेषु, कमल पैदा होता है जल में, और ये जो यशोदा मैया की गोद में जो कमल है वो जल में पैदा नहीं हुआ। अनुत्पन्नम नीरेषु, जल में पैदा नहीं हुआ। अनपहृत सौगंध्य मनिलैहि, कमल की सुगंध को हवा उड़ा ले जाती है। इस कमल के सुगंध को हवा ने नहीं उड़ाया। अनाघ्रातम भृंगैहि, कमल को भौरे सूंघते हैं, इस कमल को भौरों ने नहीं सूंघा। अनुपहत मूर्मी कणभरैहि अनाघ्रातम भृंगैहि अनुपहत मूर्मी कणभरैहि। जल के तरंग ने उसको चोट नहीं पहुंचाई, भौरे ने उसको सूंघा नहीं, पानी में पैदा नहीं हुआ, उसके सुगंध को लेकर हवा भाग नहीं गया। अदृष्टम केनापि क्वचन चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोधे कुबलयमिवौजस्तदभवत। यशोदा मैया की गोद में एक चलता फिरता हंसता बोलता, कभी हाथ हिलाता है, कभी पांव हिलाता है, कभी मुस्कुराता है, कभी मैया की ओर देखता है, कभी मैया अपने हाथ से उसके गाल को मुंह को छू देती है तो मुस्कुराता है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस नील कमल का चिंतन करने में अपने मन में जो प्यार है वो सारा का सारा अर्पित हो गया। निराकार को प्यार का समर्पण नहीं हो सकता, परंतु वही निराकार जब करुणावश होकर साकार के रूप में प्रकट होता है तो हमारा वो प्यार जो स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, शरीर के लिए संसार में बिखरा हुआ है, वो प्यार एक जगह आकर भगवान के साथ जुड़ जाता है। और गिलास गिलास पानी हो तो कुछ नहीं, परंतु सब इकट्ठा हो गया तो तब भर गया। ये जो प्यार हम लोगों का बिखरा पड़ा है, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, ये जो प्यार बिखरा पड़ा है, इसके कारण हम छूछे हो गए हैं, इसके कारण हम रूखे सूखे भूखे हो गए हैं। यदि हमारा प्यार, सारा प्यार दुनिया में जितना प्यार है,
स्त्री से, पुत्र से, धन से, मकान से, शरीर से, संबंधी से सारा प्यार इकट्ठा होकर यदि यशोदोत्संग लालित, यशोदा की गोद में जिनका लाड़ प्यार होता है, दुलार होता है, उन यशोदोत्संग लालित के साथ यदि हमारा प्यार हो जाए तो संसार में भटकने की कोई जरूरत ही न रहे। तो भगवान के जन्म की कथा को सुनना, ये कथा तुम्हारे प्यार को भगवान के साथ जोड़ेगी। अब दूसरी बात कहते हैं कर्माणि, जन्मानि कर्माणि च जानि लोके गीतानि शृण्वन्। सुनो, भगवान की कथा सुनो। आपको क्या क्या सुनावे है? जबलो तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तौलो भले बैठ के तू ब्रह्म को विचार ले। जब तक नंद नंदन श्याम सुंदर तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ते हैं तब तक तुम एकांत में बैठ के ब्रह्म का विचार कर लो। यदि एक बार इनका दर्शन हो गया तो ब्रह्म से कह देते हैं कि तुम अपनी जगह पर रहो और मन को हमारे पास आने दो। तो ब्रह्म कहता है बाबा हम तो किसी को लेते देते नहीं, खींचते पकड़ते नहीं, तुम अगर मन को ले जाते हो तो ले जाओ, कह देता है कृष्ण, तुम्हें मन चाहिए तो ले जाओ, हम तो अपनी जगह पर हैं। और श्री कृष्ण भगवान मन लेकर उसके साथ नाचने गाने बजाने लगते हैं। हमारा पैतृक संस्कार, हमारे पिता भी भागवत की कथा करते थे और पितामह भी भागवत की कथा करते थे, और कथा में भी दशम स्कंद बहुत ज्यादा चलता था। तो मैंने गांव में भागवत का सप्ताह करते तो दशम स्कंद की कथा प्राय सुनाते। तो पैतृक संस्कार तो जो था सो था ही। हमने तो गुरु से, सदगुरु से श्री कृष्णोपासना, श्री कृष्ण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की, मंत्र ले। तो जब उन्होंने दीक्षा दी, दीक्षा कई तरह की होती है। आंख से देख के भी दीक्षा हो जाती है, प्रेम से किसी की ओर देख लें तो उसको दीक्षा हो जाएगी, हाथ से छू दें तो भी दीक्षा हो जाती है, मन से संकल्प कर दें कि इसको ये मंत्र मिल जाए तो भी दीक्षा हो जाती है, विधि विधान करके कान में मंत्र फूंकें तो भी दीक्षा होती है। 10 प्रकार की दीक्षा उपासना के ग्रंथों में प्रचलित है। मानसी दीक्षा, पारसी दीक्षा, चाक्षुषी दीक्षा, शाब्दी दीक्षा, क्रियावती दीक्षा। तो हमने वेदवती दीक्षा ग्रहण की स्वामी जी महाराज से। तो हम दीक्षा वाली बात आपको नहीं बताते हैं, मंत्र वाली बात नहीं बताते हैं। उन्होंने जो ध्यान बताया था उस समय, हाँ, मंत्र बताने में आपत्ति होती हो, गुरु का मंत्र सबको नहीं बताते, परंतु ध्यान बताने में तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ध्यान में बताया था स्मरेत वृंदा। हम अपने गुरु की बताई हुई बात आपको सुना रहे हैं। तो संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, मैं जानूं क्या भेद भला उसका अज्ञानी। तुकाराम का एक अभंग है, उसका ये अनुवाद है। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। श्रीधर स्वामी ने लिखा है वेद स्तुति की टीका में, मया तु तदुपस्पृष्टम उच्छिष्टम उपचीयते। भागवतामृत का पान तो बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है, मैं तो उनके मुंह का जो जूठन है उच्छिष्ट का चयन कर रहा हूँ। ऐसे लिखा है श्रीधर स्वामी ने, मैं उच्छिष्ट का चयन कर रहा हूँ। मया तु तदुपस्पृष्टम, उन्होंने आचमन कर लिया है और उन्होंने चरणामृत पी लिया है, और मैं उच्छिष्ट का चयन कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। ये श्रीधर स्वामी ऐसे बोलते हैं। देखो ये हमारे सत्पुरुषों का विनय, उनकी शालीनता, तभी न भगवान उनके हृदय में रहते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने जो ध्यान बताया था वो ऐसे था, आपको सुनाते हैं। स्मरेद वृंदावने रम्ये गोप गोभी अनारतम, गोविंदम पुंडरीकाक्षम गोप कन्या सहस्रशः,
आत्मनो हृदयाम्भोजे प्रेरिताक्षि मधुव्रता पीडिता कामबाणेन चिरमाश्लेषणोत्सुका मुक्ताहारलसत्पीन तुंगस्तन भरानताः स्रस्तधम्मिल्लवसनाः मदस्खलित भाषणाः। अपने हृदय स्मरे वृंदावने रम्य। पहले धाम का चिंतन करना चाहिए हो। ये वृंदावन है। जमुना जी मंद मंथर गति से सावरी सावरी श्री कृष्ण के ध्यान में बह रही हैं। श्री गिरिराज श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए पूरी सामग्री अपने अंदर प्रकट करके प्रकट हो रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। वृंदावन का एक एक वृक्ष फल फूल से लदा हुआ, वहाँ की लता पुष्पों से मुस्कुराती हुई, हरिन छलांग भरते हुए, हरी हरी घास मरेद वृंदावने रम्य। बड़ा रमणीय वन है, मन लग जाता है उसमें सर्दी नहीं गर्मी नहीं। वर्षा के लिए बड़ी बड़ी रक्षा की व्यवस्था और गौएं चल रही हैं उसमें, धौरी कारी रंग बिरंगी गौएं, खूब हृष्ट पुष्ट, जिनके स्तन बड़े बड़े धरती तक लटके, जिनमें से दूध बह रहा, ऐसे स्तनों से युक्त, ऐसे थनों से युक्त गौएं वृंदावन में घूम रही हैं। ग्वाल बाल कभी कहीं कहीं उनके देखभाल के लिए वो पगड़ी बांधे और लकुटी हाथ में लिए कहीं कहीं घूम रहे। उनके बीच में गोविंदम पुंडरीकाक्षम कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है। उनके रूप का दर्शन करो। रूप में पहले गोविंदम, गायों के बीच में गोविंद हैं, और गोविंद कैसे हैं कि पुंडरीक नयन है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल के समान खिली हुई, प्रेम से भरी रतनारी, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। वो बड़ी बड़ी प्यार भरी रतनारी आंखें श्याम सुंदर की। आंखों पर ध्यान लगता है हो, आंख से आंख मिला दो और ध्यान लग जाएगा। तो इसमें धाम का चिंतन पहले, रूप का चिंतन बाद में, और फिर रूप में चेष्टा का चिंतन। भौहें कैसे मटक रही हैं, आंखें कैसे चंचल हो रही हैं, हाथ से कैसे इशारा कर रहे हैं, नाचते हैं तो कमर कैसी चलती है, पांव जो हैं वो कैसे टेढ़े टेढ़े, वो होठों की पान की तरह पतले पतले होठ, मोटे मोटे नहीं, बड़ी सुंदर बड़ी मधुर मुस्कान। फुल्लेंदी बरकांत बिंदु वदनम बरहावतंसम प्रियम श्रीवत्सांक मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चित तनुम गोगोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषम भजे फुल्लेंदीवर कांत मिंदु वदनम। चंद्रमा के समान आह्लाद देने वाला मुख, और जैसे कोई नीला कमल खिला हुआ हो ऐसे प्रफुल्ल फुल्लेंदीवर कांतम, इतना प्यारा इतना सुंदर जैसे कोई नीला कमल खिला हो और चांदनी उसमें से छिटक रही, और सिर पर मोर मुकुट है, बरहावतंसम, बड़े प्यारे हैं। श्रीवत्सांकम, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उदार कौस्तुभधरम, गले में कौस्तुभ की माला पहनते हैं। पीतांबरम, पीला वस्त्र धारण करते हैं, गले में बनमाला है, बड़े सुंदर हैं। और दूर दूर खड़ी होकर गोपियां अपने नेत्र के कमलों को अर्पण कर रही हैं, अपने नेत्रों के द्वारा अपना हृदय उनको अर्पण कर रही हैं। गोप कन्या आत्मनो हृदयाम्भोजे प्रेरिताक्षी मधुव्रता, उनकी आंखों के भौरे बिल्कुल श्री कृष्ण की ओर जैसे उड़े जा रहे हैं। सबके मन में श्री कृष्ण से मिलन की तीव्र लालसा है। आश्लेषण के लिए कब आंखों से श्याम सुंदर को पी जाएं, जीभ से उनको चाट लें,
जीभ से चाट लें, आँखों से पी जाएं और हृदय से उनको लगा लें, दोनों बाहों से पकड़ के उनको अपनी छाती से लगा लें, इसके लिए एक एक गोपी व्याकुल हो रही है। सरस्त धम्मिल्लवसना, उनके कपड़े जो हैं वो जूड़े पर से नीचे गिर गए हैं, और उनकी जो बोली है प्यारे प्यारे, वो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई नशे में आकर बोल रहा हो। तो ये जो गोपियों की अवस्था का ध्यान है, गोपों के प्रेम का ध्यान है, श्री कृष्ण के रूप का ध्यान है। अब आपको सुनाते हैं, भगवान का ध्यान करना हो तो पहले धाम का ध्यान, फिर रूप का ध्यान, फिर रूप के बाद चेष्टा का ध्यान, चेष्टा के बाद लीला का ध्यान, लीला में परिकर का ध्यान, और नृत्य संगीत बांसुरी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं अभिनय का, ये ध्यान, ये प्रेम का ध्यान फैलता है। योग का ध्यान सिमटता है और प्रेम का ध्यान फैलता है। और आप भी देख लीजिए, श्याम सुंदर को पसीना हो गया है नाचते नाचते, अपनी रूमाल से जाकर पहुंच लीजिए, रूमाल से नहीं अपने पलकों से पहुंच लीजिए, पलकों से नहीं अपनी जीभ से चाट लीजिए, डरने की कोई जरूरत थोड़ी है। ये प्रेम का ध्यान होता है। बड़े बड़े महात्मा लोग इसके संबंध में बोलते हैं, ध्यानातीतम किमपि परमम जेतु जानन्ति तत्वम तेषाम् आस्ताम् हृदय कुहरे शुद्ध चिन्मात्र आत्मा। जो किसी परम तत्व को ध्यानातीत, भावातीत, अंतःकरणातीत किसी परम तत्व को जानते हैं, उनके हृदय के कुहर में शुद्ध चिन्मात्र आत्मा का प्रकाश होवे और उनको मुबारक होवे। अस्माकं तु प्रकृति मधुरः स्मेर वक्त्रारविंदः मेघश्यामः कनक परिधि पंकजाक्षोयमात्मा। वे अपने आत्मा को पकड़े रहें, वे आत्मा बने रहें, उनको उनका आत्मा मुबारक हो, उनका ध्यानातीत बना रहे। अस्माकं तु, हमारे लिए तो जो स्वभाव से ही बड़ा निसर्ग मधुर, प्रकृति मधुर, निसर्ग मधुर, स्वभाव मधुर, प्रकृति मधुरा, स्मेर वक्त्रारविंदा, जिसके मुखारविंद पर मुस्कान छलक रही है, मेघ के वर्षाकालीन मेघ के समान रसवर्षी मेघ जो सांवरा है और पीताम्बर धारण किए हुए है, फहरा रहा है पीताम्बर, लहरा रहा है पीताम्बर, झिलमिल जगमगा रहा है जिसका पीताम्बर, तो वो श्याम सुंदर हमारी आत्मा है। न हमें जोगियों के जोग से कोई संबंध है, न ज्ञानियों के ज्ञान से। ये ध्यान होता है। समस्त गुण वर्जिते करणतः प्रतीचीनताम गते किमपि वस्तु निस्वयमदीपि तावत् सुखम न जावदीयमद्भुता नवतमाल नीलद्युते मुकुंद सुखचिद घना तव बभूव साक्षात्कृते। समस्त गुणों से रहित निर्गुण, जिसमें इंद्रियों का प्रवेश नहीं है, उस वस्तु में तभी तक मालूम पड़ा कि ब्रह्म में सुख है, आत्मा में सुख है। ब्रह्मानंद भी कोई आनंद है, आत्मानंद भी कोई आनंद है। ये कब तक मालूम पड़ा कि न जावदीय मद्भुता नवतमाल नीलद्युते। ये अद्भुत नया नया जैसे तमाल वृक्ष होए, उसकी श्यामता। नवतमाल नीलद्युते बभूव सुख चिद घना तब मुकुंद साक्षात्कृते। हे मुकुंद, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ था तब तक ये समझ थी कि ब्रह्म में भी सुख है, ब्रह्म में भी आनंद है। लेकिन जब से तुम्हारा दर्शन हुआ तब से वो सुख तो फीका पड़ गया, वो आनंद तो फीका पड़ गया। तो भक्त लोग परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण परम मनोहर,
परम मनोहर का ध्यान करते हैं। हमको गुरु जी ने ध्यान सिखाया था। क्या चाहता हो तो वो बात दूसरी होती है, हैं? तब घर में आई बहू बोले जब तक भगवान का नाम नहीं लेगी तब तक रोटी इसके हाथ की कैसे खाएंगे। ब्याह होता है, बम्बई में ले आते हैं बहू हमारे, महाराज आप संस्कार करा दीजिए, जा, है ना, ले सदक्षर मंत्र लो, द्वादशाक्षर मंत्र लो, अष्टाक्षर मंत्र लो। वो संस्कार कराना दूसरी बात है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होकर, उत्सुक होकर, उत्कंठित होकर, उसके लिए जब दिल फटने लगे, उसके लिए जब आंख में आंसू आने लगे, उसके लिए जब शरीर में रोमांच होने लगे, हमको भगवान चाहिए, हमको प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। जब मन में ये अभिलाषा होए, बद्धेनांजलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कंठेन स्वर गदगदेन नयनेनोद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्द जुगल ध्यानामृता स्वामिना अस्माकं सरसीरुहास्तु सततं संपद्यतां जीवितम्। अंजलि बंधी हो, हाथ जुड़े हो, सिर झुका हो, शरीर में रोमांच हो, कंठ में गदगद वाणी हो, आंखों से आंसू की झड़ी लग रही हो, और आपके चरणारविंद का अमृत हृदय में स्वाद दे रहा हो, मधुर मधुर रस दे रहा हो। इस तरह हमारा जीवन व्यतीत हो। मन में जब आध्यात्मिक जीवन, भक्त जीवन, भक्ति जीवन व्यतीत करने की लालसा हो, उसके लिए व्याकुलता हो, ये कीमत से नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता। ये पैसे से मिलने वाली चीज नहीं है। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। खरीद लो श्री कृष्ण के प्रेम रस में सराबोर बुद्धि, आओ खरीद लो। बोले कीमत क्या है? तो तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम, उसके लिए व्याकुल हो जाओ, यही उसकी कीमत है। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, पुण्यों की कीमत पर ये नहीं मिलती है कि इतना दान किया, इतना व्रत किया, इतना पुण्य किया, इससे इसकी प्राप्ति नहीं होती है। आज हमको किसी ने कहा था कि श्री कृष्ण के बारे में बोलना, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निरुद्ध नीति विलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। स्वामी जी महाराज के पास में 5-6 बरस तक जाता था, और पहले तो गायत्री का अनुष्ठान करवाया था, पीछे श्री कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करवाया। एक बात आपको बताना, युग तो विज्ञान का है, विज्ञान का तो युग है, लोग तर्क वितर्क से सब चीजों को सिद्ध करना चाहते हैं। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं, जब मैं भूखा रहा हूं तो भगवान ने हमको लाकर रोटी दी है। जब हमारे पास किराए का पैसा नहीं रहा है तो भगवान ने आकर अपने हाथ से किराया दिया। स्वप्न में भगवान का दर्शन होता, जागृत में भगवान का दर्शन होता। आजकल के युग में लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल असंभव है, असंभव है, असंभव है। तो जो लोग असंभव मानते हैं वह भी असंभव ही माने, उनको हम संभव मानने के लिए नहीं कहते हैं, है ना। उनको हम संभव मानने के लिए नहीं कहते हैं, उनका थोड़ा और अविश्वास हो जाए तो कोई हानि नहीं है, वो तो पहले से ही है, थोड़ा और अविश्वास रहे। लेकिन जो लोग दुविधा में हैं, उन लोगों के मन में अगर थोड़ा भी विश्वास हो जाए कि दैवी शक्ति स्वयं भगवान आज के इस विज्ञान युग में भी, इस कलयुग में भी, इस पतन के युग में भी मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं,
और मंगल करते हैं। सूर्य इसी युग में हुए हैं, तुलसी इसी युग में हुए हैं, मीरा इसी युग में हुई है। अब भी सगुण साकार भगवान का दर्शन होता है। आप इस बात पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। यदि आप में विश्वास करने की शक्ति हो, विश्वास करने की शक्ति भी सब में नहीं होती। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जो अल्प पुण्यात्मा होते हैं उनके हृदय में विश्वास को धारण करने की शक्ति ही नहीं होती। इतना उथला, इतना छिछला अंतःकरण है कि आध्यात्मिक भावों पर उनका विश्वास नहीं होता। भगवान आज भी हैं और ऐसे लोग आज भी हैं जिनको भगवान मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम करते हैं, रस करते हैं। थोड़े दिन के बाद हमको एक महात्मा मिले, उन्होंने हमको श्रृंगार भाव की बात सुनाई। अब आजकल देखो ना, लोग कहेंगे ये क्या है, क्या जनखापन है। पहले उन्होंने शिक्षा दी अलम विषय वार्तया, बस अब विषयों की चर्चा बहुत हो गई। अलम विषय वार्तया, विषयों की बात करते करते बहुत दिन हो गए, बस बंद करो। नरक कोटि विभत्सया, संसार की चर्चा करोगे तो उसमें से दुख निकलेगा, नरक मिलेगा। वृथा श्रुति कथा श्रम, सारा वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, परिश्रम है। बत विभेमि कैवल्यतः, कैवल्य एकांत मोक्ष से डर लगता है। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किंततः, यदि सुखदेव आदि परमेश्वर के भजन में मग्न रहते हैं तो उसको लेकर क्या करना है। तो परंतु मम राधिका पदर से मनोमज्जतु, श्री आराधना, आराधना का मूर्त विग्रह। श्री राधा माने भगवान की आराधना। इसी से बोलते हैं कि दुकूलम विभ्राणाम अथ कुछ जुगे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्याः। हम भक्त श्री राधा रानी की सखी के रूप में उनके सामने खड़े हैं और वो अपने हाथ से हमको प्रसाद दे रही हैं, हमको प्यारे के पास भेज रही हैं, हमको पान का बीड़ा दे रही हैं, उनको खिलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ब्रज लीला का विशेष वर्णन है। श्री वल्लभ संप्रदाय में भी ब्रज लीला का ही विशेष वर्णन है, परंतु वात्सल्य रस का, सख्य रस का विशेष वर्णन। श्रृंगार रस का वर्णन श्री महाप्रभु पाद ने तो श्रृंगार रस का वर्णन बहुत कम किया है। श्री विठल जी महाराज ने प्रभु चरण में श्रृंगार रस मंडनम नाम का एक बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा हुआ है। उसका नाम श्रृंगार रस मंडनम है। एक विद्वान मंडनम है और एक श्रृंगार रस मंडनम है, और बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं। उनमें राधा जी की और गोपियों की उपासना का बड़े प्रेम से, बड़े विस्तार से वर्णन है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण जुगल सरकार की नित्य उपासना का वर्णन है। हरिदास, हरिवंश और हरिव्यास देव भगवान की नित्य लीला, जुगल सरकार की नित्य लीला का ही वर्णन करते हैं और नित्य निकुंज की लीला करते हैं, लीला का वर्णन करते हैं। तो भाई मेरे, ये जो भगवान का प्रेम है, प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्ते नैव विक्रांतया। जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली भूलीरी भवन हाँ तो बावरी भई। जब से श्री कृष्ण का नाम कान में पड़ा, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली भूलीरी भवन, घर भूल गया, मैं तो बावरी, मैं तो पगली हो गई। तो ये जो श्री कृष्ण का प्रेम है, ये जिसके हृदय में आ जाता है उसके हृदय में व्याकुलता है, परंतु वो कृष्ण के लिए। आनंद तो है परंतु श्री कृष्ण के स्पर्श का। तो यदि अपने जीवन में भागवत धर्म लाना हो तो एक बात है, कुल एक बात,
ये देखो, ये विज्ञान है भक्ति शास्त्र का। जो चीज आंख से दिखती है या नाक से सूंघी जाती है या जीभ से चखी जाती है, उससे तो स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। बढ़िया बढ़िया स्वादु वस्तु खाने को मिले तो फिर खाने का मन होगा, सूंघे तो सूंघने का होगा। परंतु भगवान संसार के विषयों के समान न तो अभी चाटने को मिल रहे हैं, न सूंघने को, न देखने को, न छूने को। तो ऐसे भगवान को अपने हृदय में लाने का क्या उपाय हो सकता है? ऐसे भगवान को हृदय में लाने का एक उपाय होता है कि उसको श्रवण करें। कान के रास्ते भगवान आते हैं। पहले ही गुणन में मिले हैं जाय, पहले ही गुणन में श्रवण मिले हैं जाय। हमारे कान भगवान का गुणानुवाद सुनते सुनते उसमें जाकर मिल गए। यदि आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है कि उनके बारे में सुनिए। कान के रास्ते से भगवान हृदय में आते हैं। रूप सुधा मधि कीन्हे नैनहु पयाने। फिर आंख जो है वो उनके रूप अमृत पर जा करके लुभा जाते हैं। बचन रसिकाई सुगराई, मिलो मति पयपान है। उनकी रसिकता, उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, चलन, चितवन, मुस्कान, रसिकाई, सुगराई, इनमें हमारी मति जाके मिल जाती है, जैसे दूध पानी एक में मिल जाते हैं। मोहि मोहि मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचान है। मोह मोह के हमारा मन कृष्ण हो गया, मोहनमय हो गया। कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण है। हृदय में प्राण चल रहे हैं कि श्याम सुंदर नाच रहे हैं, इसका पता ही नहीं चल रहा। प्राण और कान मिलकर एक हो गए। दो परें पैया, दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया, इन्हें गाजर उठाई दो। दोनों एक दूसरे के पांव पड़ते हैं। दो परें पैया, दो लेत हैं बलैया, दोनों पर निछावर जाते हैं। उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गैया भूल गई और इन्हें गाजर का उठाना भूल गया। तो ये जो श्रृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च, और ये बात है कि ये संस्कृत में ही सुना जाए, ये कुछ आवश्यक नहीं है। जानी लोके गीता ने, इस श्लोक पर जो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की सुबोधनी टीका है उस पर कहते हैं, उसमें ये बात कही हुई है, जानी लोके गीता ने। अपूर्व उत्पत्ति के लिए जहाँ मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वहाँ बिल्कुल वैदिक मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। वो जो अपूर्व धर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, उसमें वैदिक मंत्र का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। लेकिन भगवान का प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए वैदिक मंत्र के शुद्ध उच्चारण की जरूरत नहीं है। न तो ये भागवत धर्म की विशेषता है, न तो इसमें अपूर्व उत्पत्ति की अपेक्षा है। जानी लोके गीतानि, दुनिया में लौकिक भाषा में हो, अपने प्रांतीय भाषा में, गांव की बोली में, गांव के लोग जो श्री कृष्ण का चरित्र गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उनको सुनिए और उनको गाइए। नाम गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन, और भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण 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 का उच्चारण कीजिए। ये कृष्ण आपके प्राणों का आकर्षण करके, ये कृष्ण नाम आपके प्राणों का आकर्षण करके परमेश्वर में, भगवान श्री कृष्ण में लीन कर देगा। ब्रीदाम विलोडयति लुम्पति धैर्य मार्ज्य भीतिम विनत्ति परिलुम्पति चित्त वृत्तिम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे दृष्टस्य किम न कुरुताम सखी मद विदानाम। जिनका नाम कान में पड़े, सुनो, नाम सुनो। ब्रीडाम विलोडयति,
लज्जा को मत के फेंक देगा। लुंचति धैर्यम, धैर्य को लूट लेगा, नोच लेगा, खरोच लेगा। आर्ज भीतिम भिन्नति, गुरुजनों के भय को छिन्न भिन्न कर देगा। परिलुम्पति चित्त वृत्तिम, अपनी बुद्धि वृत्ति का लोप कर देगा। कौन? एक बार कृष्ण 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 नाम प्रेम से सुनो, ये तुम्हारे मन को तुम्हारी बुद्धि को खींच लेगा। तो ये भागवत धर्म सार्वजनिक रूप से सबके हित के लिए आया है। एक बात आप ध्यान में रखना, जो धर्म कुछ मुट्ठी भर लोगों का रहेगा, वो मुट्ठी भर लोग छोड़ देंगे, छूट जाएगा, धर्म नहीं रहेगा। असल में धर्म वो होता है जो पिछड़े हुए को आगे बढ़ावे, जो गिरे हुए को ऊपर उठावे, जो मूर्ख को विद्वान बनावे, जो विमुख को भगवान के सम्मुख करे, जिसको जात का, पात का, मजहब का, वर्ग का कोई भेद, धनी अमीर का, धनी गरीब का तो कोई भेद न हो, तो वो धर्म मनुष्य को ऊपर उठा कर ले जाता है। और जो कुछ खास अधिकारियों में, थोड़े लोगों में रह जाता है, वो घटता जाता है और अंततो गत्वा घट जाता है। ये भागवत धर्म वो है जो सबको, प्राणी मात्र को, पशु पक्षी को भी भगवान से मिलाने वाला है। अब कल आपको प्रातः काल और सुनाएंगे।